क्या मुसलमानों को महाकुंभ मेले से 40 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा? मक्का मदीना से महाकुंभ की तुलना करने पर किसे ऐतराज है? महाकुंभ में मुसलमानों के लिए क्यों आगे आई सपा सांसद डिंपल यादव? महाकुंभ के साधु संतों ने क्यों डिंपल यादव को बताया अपनी बहन? दोस्तों, 2025 का महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ हफ्ते ही बचे हैं, लेकिन इसे लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद इस बात पर है कि क्या महाकुंभ के दौरान संगम के पास लगने वाले कुंभ मेले के मुख्य स्थल पर मुसलमानों को एंट्री दी जाए या नहीं। मक्का मदीना की महाकुंभ से तुलना की जाए या नहीं। धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बीच इसी बात को लेकर जंग छिड़ गई है। सनातन हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक नेता मुसलमानों की एंट्री पर बैन चाहते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर के करीब करीब हर विपक्षी दल का रुख इससे उलट है। धर्मगुरुओं की तरफ से मोर्चा संभाला है शंकराचार्य ने, तो राजनेताओं में सबसे मुखर रूप से सामने आई हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। वीडियो में बताएंगे कि महाकुंभ पर छिड़े इस महायुद्ध में धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बीच कैसे तीर चल रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों महाकुंभ के मुख्य स्थल ही नहीं बल्कि संगम से 40 किलोमीटर दूर ही मुसलमानों को रोक देने की बात कही जा रही है। तो इसका आधार सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य का बयान है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बात करते हुए कहा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का शरीफ, जहां 40 किलोमीटर पहले गैर मुसलमानों को रोक दिया जाता है। इसी तरह कुंभ में भी मुसलमानों का कोई कार्य नहीं है। वैसे भी मुसलमानों ने कोई मांग भी नहीं की है। राजनीतिक दलों की ओर से माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू ये पहचानना भी अब कठिन हो चुका है। अब तो लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बदलते। ये बात सही है कि कुंभ का पर्व एक धार्मिक पर्व है। यहाँ वही लोग आते हैं जो मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। इस्लाम में इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए उनके कुंभ में आने का कोई मतलब नहीं निकलता और वे लोग आते भी नहीं हैं। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंचा सकती है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान न देने का समर्थन किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जिसे सनातन संस्कृति के बारे में पता हो, पूजा पाठ और सामग्री की शुद्धता के बारे में पता हो, उन्हें ही ये कार्य दिया जाना चाहिए। जिन्हें इसके बारे में पता नहीं, वे नाश ही करेंगे। इसलिए गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म के धर्मगुरुओं ने जब एक के बाद एक वार किया, तब विपक्ष की तरफ से मुसलमानों की लड़ाई लड़ने खुद डिंपल यादव सामने आ गई। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें गैर सनातनियों को महाकुंभ परिसर में दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही गई है। डिंपल यादव ने कहा कि अखाड़ा परिषद के लोग हमारे देश के सामाजिक ताने बाने और गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश संविधान के अनुसार चले, बल्कि ये चाहते हैं कि ये उनकी मर्जी के मुताबिक चले। डिंपल यादव के इस बयान से साधु संतों में नाराजगी देखी जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हम सभी की बहन जैसी हैं। वो भगवान कृष्ण के कुल से हैं। उन्हें सनातन धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाओं को समझना चाहिए। उनसे ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जाती। डिंपल पर विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची ने भी निशाना साधा। अयोध्या में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता, तो कोई गैर सनातनी महाकुंभ में दुकान क्यों लगाएगा। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं ने जाति, धर्म और भाषा के नाम पर लोगों को बांटकर भारत पर राज किया है। उन्होंने कहा कि अब हमें बंटना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दुकानदारों के द्वारा होटल के खाने में थूक और जूस में पेशाब मिलाकर देने की घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर एक मजहब विशेष के लोगों पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में गोमांस, सूअर की चर्बी और मछली के तेल मिलने की खबर ने भी सभी सनातनियों को अलर्ट कर दिया है। इन घटनाओं के बाद ही हिंदुओं के तीर्थ स्थलों और आयोजनों से मुसलमानों को बैन करने की मांग उठने लगी है। महाकुंभ भी सनातन हिंदू धर्म का विशेष आयोजन है और इसके लिए लोग 12 साल का इंतजार करते हैं।
ऐसे अवसर पर अगर कोई अपवित्रता फैलाता है तो श्रद्धालुओं की आस्था को गहरा आघात लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि मक्का मदीना एक ऐसा धर्म स्थल है जहां एक धर्म विशेष को ही जाने की इजाजत होती है, और भारत में भी कई मंदिर हैं जहां सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश की अनुमति है। लेकिन महाकुंभ एक मेला है, एक ऐसा समागम है जिसमें सभी लोग मिलते हैं। ऐसे मेले और समागम में मुसलमानों को भी प्रवेश देना चाहिए। दोस्तों, महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।